आर्यभट्टः इति रुचिरतृतीयभागस्य चतुर्दशपाठस्य तृतीयभागम् आदाय डॉक्टर शिवकुमारः भवतां सम्मुखे अस्ति। जानीमः अस्य पाठस्य अधिगम प्रतिमानानि। लर्निंग आउटकम्स। संस्कृतशिक्षणे अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः वर्णनात्मकशैल्या ऐतिहासिकवस्तूनां वर्णने, सिद्धान्तानां प्रतिपादने, यथार्थानुगुणं विषयस्य प्रतिपादने तथा च आत्मगौरवसम्बद्धविषयाणाम् उपस्थापने, विशेषेण च संस्कृतमाध्यमेन स्व अभिव्यक्तौ समर्थाः भविष्यन्ति इति अधिकं सम्प्राप्तिः। इदानीम् अद्यतनीयपाठ्यवस्तुः। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषसम्बद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलितज्योतिषशास्त्रे न विश्वस्ति स्म। गणितीयपद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम्। तत्र तु सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। इदानीं शब्दार्थभागम् अवगच्छामः। गणित ज्योतिष से गणित ज्योतिष संख्याओं की गणना, संख्या नाम आकलन महत्व रखती है, महत्व आदधाति। फलित ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष शास्त्रे गणना के आधार पर आकलनम आधृत्य सूर्य के चारों ओर सूर्यम परितः घूमती हुई भ्रमंत्याः परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा पथेन रुक जाता है, अवरुध्यते। पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी सूर्ययोः आए हुए समागतस्य छाया पड़ने से छाया पातेन इति। इदानीं सरलार्थभागं जानीमः। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष से तृतीयां विभक्तो गणित ज्योतिष से गणित ज्योतिष संबद्ध है, संबद्धम वर्तते, जहाँ यत्र संख्याओं की गणना, संख्याओं की संख्या नाम गणना आकलनम महत्व रखती है, महत्वम आदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष शास्त्रे विश्वास नहीं करते थे, न विश्वस्ति स्म, विश्वास नहीं करते थे, न विश्वस्ति स्म। गणितीय पद्धति से, गणितीय पद्धत्या की गई गणना के, कृतम आकलनम की गई, कृतम गणना के आधार पर, गणना के आधार पर आकलनम आधृत्य, गणना के आकलनम आधार पर आधृत्य ही एव उसने तेन प्रतिपादित किया, प्रतिपादितम की यत, के यत ग्रहण में, ग्रहणे राहु केतु नामको राक्षस दानवों कारण नहीं है,
कारण नहीं है, न अस्ति कारणम वहाँ तो, तत्र तु, सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र और पृथ्वी पृथ्वी, ये इति तीन ही कारण हैं, तीन ही, त्रीणि एव कारण हैं, कारणानि सूर्य की, सूर्यम चारों ओर, परितः घूमती हुई, भ्रमन्त्याः पृथ्वी का, पृथिव्याः चंद्रमा की, चंद्रमा की, चंद्रस्य परिक्रमा पथ से, परिक्रमा पथ कक्षा के साथ, परिक्रमा पथेन, कक्षा के साथ परिक्रमा पथेन, संयोग होने से, संयोगाद ग्रहण होता है, ग्रहणम भवति, अर्थात चंद्रमा आकाश में जिस मार्ग से घूमता है वह मार्ग चंद्रमा की कक्षा कहलाती है, और पृथ्वी जिस मार्ग से घूमती है वह मार्ग पृथ्वी का भ्रमण पथ, पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग करती है उस समय ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहणस्य स्थितिम अवगच्छामः। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से एक तरफ सूर्य का प्रकाश है, दूसरी तरफ पृथ्वी से निकलती हुई छाया चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते हुए आगे जा रही है। इसी छाया के मध्य में जिस दिन चंद्रमा छाया के मध्य में प्रवेश कर जाता है तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, और यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। यह स्थिति हमेशा ही चंद्रमा से सूर्य के 180 डिग्री रहने पर ही होती है, अर्थात जब सूर्य से चंद्रमा 180 अंश पर होता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है, परंतु कुछ पूर्व अपर अंतर के कारण या याम्य उत्तर अंतर के कारण प्रति पूर्णिमा के दिन सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और परंतु चंद्रमा उस छाया में प्रत्येक पूर्णिमा को प्रवेश नहीं करता है। जिस दिन यह याम्योत्तर अंतर 14 अंश से कम हो उस दिन चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है और उस ही दिन ग्रहण होता है। वर्ष में कम से कम 3 चंद्र ग्रहण और ज़्यादा से ज़्यादा 7 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। इदानीम् अग्रे गच्छामः। जब यदा पृथ्वी की छाया पृथ्व्याः छाया पड़ने से छायापातेन चंद्रमा का चंद्रस्य प्रकाशः रुक जाता है, अवरुध्यते, तदा चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहणम भवति। उसी प्रकार तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्य आए हुए समागतस्य चंद्रमा की चंद्रस्य छाया पड़ने से छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहणम होता है, दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, दृश्यते इति। जानीमः कथं भवति सूर्य ग्रहणम्। इस चित्र में ध्यान से देखें, सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ रही हैं। चंद्रमा का स्वरूप चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है जो पृथ्वी के चारों ओर ही घूम रहा है। यहाँ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है और चंद्रमा से निकलने वाली छाया संपूर्ण पृथ्वी को कभी भी आच्छादित नहीं कर सकती, ढक नहीं सकती, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी कभी भी चंद्रमा की छाया के प्रभाव में
नहीं आ सकती। अर्थात पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर चंद्रमा की छाया पड़ रही है उस भाग पर रहने वाले लोगों को सूर्य दिखाई देना बंद हो गया है। अर्थात उस भाग पर रहने वाले लोगों को सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। अतः उस भाग के लोगों को सूर्य ना दिखाई देने के कारण ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसा माना जा रहा है। अर्थात उस भाग के लोगों के लिए ही सूर्य ग्रहण होगा जिस भाग के लोगों को चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। जब कभी कई जगह पर सूर्य ग्रहण होता है और कई जगह सूर्य ग्रहण नहीं होता, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि पृथ्वी के संपूर्ण भाग के ऊपर चंद्रमा की छाया नहीं पड़ती। जितने भाग के ऊपर छाया पड़ती है उस भाग के लोगों को ही सूर्य नहीं दिखाई देता है, इसलिए उस स्थान पर ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर सूर्य ना दिखाई दे चंद्रमा की छाया के कारण उस भाग के लोग ही सूर्य ग्रहण की स्थिति मानते हैं। यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर है। हाँ, और सबसे बड़ी विशेषता है कि यह स्थिति हमेशा ही जिस राशि में सूर्य होता है उसी राशि या जिस राशि में पृथ्वी होती है उसी राशि में चंद्रमा की स्थिति भी होती है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अंश के ऊपर होते हैं। अर्थात इनमें अंश भेद नहीं होता। जैसे चंद्र ग्रहण में 180 डिग्री का अंतर होता है, यहाँ दोनों के बीच में 0 डिग्री का अंतर होता है। और यह स्थिति भी हमेशा अमावस्या के दिन ही बनती है, जिस दिन सूर्य के प्रभाव में चंद्रमा दिखाई नहीं दे जाता है। अर्थात सूर्य की किरणों के कारण वो अस्त माना जाता है, क्योंकि 12 अंश से पीछे रहने पर लगभग यहाँ से और यहाँ तक की जो स्थिति है 12 दूना 24 अंश तक हमेशा चंद्रमा सूर्य की किरणों के प्रभाव से अस्त रहता है। अतः उस समय अमावस्या रहती है और अमावस्या में कभी भी चंद्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है उसका संपूर्ण भाग सूर्य की ओर होता है और पृथ्वी की ओर उसकी केवल छाया मात्र हो दिखाई देती है। वो छाया सूर्य की अधिकतर किरणों के प्रभाव में हमें दिखाई नहीं देती। जानीमः अभ्यास भागः। पाठित गद्यभागस्य अनुवादः विधेयः। पाठित गद्यभागस्य सस्वरेण वाचनं कुरुत। क्लिष्ट शब्दानां च चयनं कृत्वा पृथक् अभ्यासं कुरुत। आर्यभट्टस्य योगदानं कया सम्बद्धं वर्तते। आर्यभट्टः कुत्र न विश्वस्ति स्म। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य आर्यभट्टेन किं प्रतिपादितम्। ग्रहणे कानि कानि कारणानि सन्ति। चंद्रग्रहणं कदा भवति। सूर्यग्रहणं कथं भवति इति अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः। एतावत् भवद्भिः ध्यानेन श्रुतं तदर्थं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः। डॉक्टर शिवकुमारः अस्यैव पाठस्य अग्रिमं भागम् आदाय भवतां समक्षे शीघ्रम् एव उपस्थितो भविष्यति। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः।